जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर और एक नए साल में आपके साथ सब कुछ अच्छा रहे, बहुत अच्छे से आप एग्जाम की तैयारी करें और एग्जाम में आप सफल हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरोगा मेंस के प्रिपरेशन के ऊपर। फाइनली दरोगा पीटी का पेपर बीत चुका है। आई नो पीटी का पेपर बहुत टफ था, उस हिसाब से जो मैंने कट ऑफ दिया है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इतना सोच लीजिए ना कि वो मैंने क्वेश्चन काउंट कराया है कि अगर जनरल कैटेगरी में अगर आपने उतना क्वेश्चन बनाया है तो कट ऑफ उसके आसपास उससे कम ही दिखाएगा। कट ऑफ तो कम ही जाने वाला है, ये तो श्योर है, लेकिन हम ये सोचते हैं ना कि अगर हमने कुछ गोला भरा है तो वो शायद गलत कर लिया होगा, जिसके नाते बाद में रिजल्ट कम आता है। जैसे मेरा भी जैसे है, मैंने अपने पीटी में लगभग 88 सही मारा था गोला में, लेकिन रिजल्ट में मेरा 60 प्लस आया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद गोला भरने में मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया हो। ये मेरे साथ ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं, कई लोग, मैं नाम नहीं ले सकती, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। उस हिसाब से मैंने कट ऑफ को सोचा कि अगर आपने उतने क्वेश्चन को टच किया है तो कट ऑफ तो उससे कंफर्म है कि उतना कट ऑफ कम आता ही है, कट ऑफ कम दिखाता ही है। ठीक है, लेकिन उतना क्वेश्चन लगभग टच करना ही पड़ जाता है, भले पेपर काफ़ी टफ क्यों ना हो, उतना तो आदमी दे ही देता है। बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जैसे मेरे सिस्टर भी दी हैं, तो उनका भी भाई पेपर उतना अच्छा नहीं बना, जबकि तैयारी इतना ज़्यादा हुआ था, लेकिन वहाँ से आया नहीं, तो उतना अच्छा पेपर बनेगा कैसे। ठीक है, अगर मेरी बातें आप लोग को उस वक्त बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरा दिल दिखाने का आपका मतलब नहीं था। अभी ये सब छोड़ दीजिए, कट ऑफ का चिंता छोड़ दीजिए, बस प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आगे कई एग्जाम देने हैं। दरोगा मेंस भी देना है, बीपीएससी देना है, ऐसे कई फॉर्म आपने डाले होंगे जिसका आप एग्जाम का तैयारी किए होंगे, और वहाँ पर तो पेपर जो इस बार दरोगा के साथ हुआ उसके साथ ना होने के चांसेस है कि वहाँ नहीं होता। बीपीएससी ऐसा नहीं करता लगभग, लेकिन हमारी तैयारी वही रहेगी, क्योंकि हम तैयारी में कंटिन्यू रहेंगे ना तो हम कर लेंगे। हाँ, मेरी एज ज़्यादा हो रही है या ये लास्ट चांस था या क्या था, वो सब टेंशन होता है, लेकिन किसी और एग्जाम में तो हम अपना रिजल्ट अच्छा देंगे। तो बस ये सोचते हुए तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हम सफल ज़रूर होंगे। ठीक है, कई बार फेल होने के बाद मैं अपने आप में मतलब बता रही हूँ, मैं कई एग्ज़ाम में मतलब आगे जाकर नहीं मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाते थे, लेकिन बाद में हम सिलेक्शन ले ही लिए इस बार। ठीक है, तो आप भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, हम भी अपनी तैयारी को तो छोड़े नहीं है। बीपीएससी का पेपर देना है, उसके बाद भी कोशिश करेंगे तो आगे चल के यूपीएससी का भी पेपर देंगे, लेकिन तैयारी करते रहेंगे। जब पढ़ना मेरी हैबिट है, मेरा शौक, नहीं कहते हैं कि आदमी का एक अपना शौक होता है, तो स्टडी करना तो शौक है ना मेरा। जब स्टडी करना मेरी शौक है तो इसमें दुख कैसा। हम उतना पढ़ लिए, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, हम उतना पढ़ लिए, कई स्टूडेंट किताब फाड़ने चला रहे हैं। जिससे आपको इतना प्रेम है उस किताब को आप कैसे फाड़ सकते हैं, कैसे हर्ट कर सकते हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर वो मेरी हैबिट है तो वो मेरी हैबिट है, वो मेरी पसंद है, मेरी शौक है, उससे मेरा प्रेम जुड़ा हुआ है, तो वो तो मेरे साथ हमेशा रहेगा। एक ना एक दिन मुझे वो सफलता देगा। ठीक है, जैसे माँ बाप से हम प्रेम करते हैं, वैसे ही अपने किताब कॉपी से ही हम प्रेम करते हैं। तो भाई इससे मत भटकिए, जो कर रहे हैं करते रहिए, एक ना एक दिन किसी ना किसी एग्ज़ाम में हम ज़रूर सफल होंगे। ये मन में ठान के रखिए, किसी चीज़ से मत डरिए। अभी कट ऑफ एनालिसिस कुछ मत देखिए, अगर आपको टेंशन हो रहा है तो उन सब चीज़ों को छोड़ करके तैयारी में कंटिन्यू रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि हम लोग भी घबरा जाते थे, हम लोग भी ये लेते थे कि भाई कुछ आ रहा है कुछ आ रहा है, तो वो सब छोड़ के बस तैयारी पे कंटिन्यू कीजिए। चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं। फाइनली पीटी हो चुका है, अब मेंस के प्रिपरेशन में बहुत लोग लग चुके होंगे। जिस तरह दरोगा का पीटी हुआ उस हिसाब से देखा जाए तो मेंस में भी कुछ कर सकता है भाई, बीपीएससी है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तैयारी को किसी एक दो बुक को छोड़ते हुए भाई सब चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है। तो या तो ये कर सकते हैं कि अब सारी जितनी भी एनसीईआरटी आती है, जैसे हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़े, बीपीएससी के लिए पढ़ते हैं सेम इसी तरह। तो दरोगा का भी भाई लेवल हाई हो चुका है, या हाई तो छोड़िए ना, जब मैंने अपने प्रिपरेशन में दरोगा मेंस की तैयारी की है ना, मैंने खुद एनसीईआरटी को पढ़ा है और स्पेशल बुक को पढ़ा है। हम नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ ल्यूसेंट क्राउन या किसी सिंपल बुक से पढ़ के इतना बड़ा चांस खो दे अपने हाथ से। तो अभी बहुत टाइम है हमारे पास, ये मत सोचिए कि 3-4 महीने में एग्ज़ाम होने वाला है, ये सब उसका काम है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, जितना स्लो कर सकते हैं कीजिए, नो प्रॉब्लम, अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जितना मुझे लगता है एग्ज़ाम तो अब मेंस का काफ़ी लेट होने वाला ही है। तो एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी के लिए कोई भी आप ले सकते हैं, ल्यूसेंट का ग्रामर ले लीजिए, कुछ भी कोई भी हिंदी के लिए ले लीजिए, क्योंकि हिंदी भाई पासिंग मार्क्स से 30 नंबर देना है, तो हिंदी का लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। अगर हफ्ते में भी 2 दिन हिंदी पे आप टाइम देंगे तो हो जाएगा। हिंदी को बस लिए कुछ कुछ सब्जेक्ट करके इसको पढ़ते गए। प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख लीजिए, उस हिसाब से देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है।
या हिंदी के जो ल्यूसेंट के किताब आते हैं हिंदी ग्रामर का, उसमें कई सारे एग्जाम के पेपर दिए रहते हैं, तो उससे भी पकड़ में आ जाएगा कि हिंदी ऐसे देता है, क्योंकि 30 नंबर का रहता है, वो बन जाता है। तो नॉर्मली हिंदी को हल्का पढ़ते चलेंगे आज से। उसके अलावा सारी एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं। या तो एक उपाय और है, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप एक अच्छी सी किताब ले सकते हैं, जो है ये मेरे पास, काफ़ी मोटी है, आई नो बहुत मोटी है, लेकिन इस एक बुक की तैयारी के दौरान आप बहुत सारे एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, मतलब काफ़ी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बीपीएससी भी हो जाएगा, यूपीएससी का पीटी भी इससे हो सकता है, दरोगा के लिए तो बेस्ट है ही, दरोगा मेंस के लिए सुपर रहेगा, और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके यहाँ क्वेश्चन लड़ जाने हैं। जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत सारी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। अब 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो, और ये टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। यहाँ हम लोग लैंग्वेज की तरह पढ़ते हैं नॉर्मली, ठीक है। 6 से 12 तक की सारी किताब, साइंस की भी, सारी आर्ट्स की भी, इकोनॉमिक्स भी, सब पढ़ना है। या तो ये पढ़िए, या तो उसके जगह पे एक ये पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये नहीं छोड़कर एक घटना चक्र की आती है सबकी स्पेशल बुक, तो घटना चक्र पढ़ सकते हैं। मतलब तीनों में से कोई एक पढ़िए, सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तीनों में से कोई एक पढ़ना है। या तो हम एनसीईआरटी पढ़ ले, या तो हम इसे पढ़ ले, या तो हम घटना चक्र पढ़ ले, क्योंकि सब एक जगह यहाँ पे मिल जाना है और बेसिक से आपकी तैयारी होगी। तैयारी का ये मूल मंत्र बिल्कुल नहीं है कि हम जब वीडियो देखेंगे किसी का, बहुत सारा कोर्स ले लेंगे तब वहाँ से अच्छी तैयारी होगी। पढ़ना तो आपको बुक से ही है, और बुक से, जैसे मैंने भी अपनी तैयारी के लिए सब अप्लाई किया है। हम स्टडी IQ का हम बताते हैं कि हम अपने लिए एक स्टडी IQ का पेनड्राइव मंगाए थे, उससे अपनी तैयारी किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बुक से पढ़ने से ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप लक्ष्मीकांत उठाकर बुक पढ़ेंगे ये पॉलिटी के लिए, तो आपको ज़्यादा नॉलेज पता होगा, उससे बहुत कुछ वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन वही ऑनलाइन में आपका बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है। इसलिए पढ़ाई के लिए ज़रूरी यही है कि ऑफलाइन कीजिए, कहीं से बस पता कर लीजिए कि तैयारी ये करना है, उसके बाद लग जाइए, उसके बाद एक एक करके लग जाइए। तो भाई अगर अभी समय है, बेसिक की तरह ले। अगर कुछ लोग अभी पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर मेंस का भाई डेट आएगा, उस दौरान पढ़ने बैठेंगे, तो भैया उस दिन हम कहेंगे कि भाई रिवीजन करने के लिए क्या ले जाओ, एक राउंड पढ़ लो, उससे हो जाएगा। लेकिन अभी टाइम है, तो अब क्या कीजिए, हर चीज़ को डिटेल पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम हर चीज़ को डिटेल पढ़ लेंगे यहाँ से, इसमें वैसे बहुत कुछ है, आप खुद पढ़ते वक्त जान जाएंगे कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत कुछ छांट देना है, देखिए किताब का साइज़ दिख ही रहा है, लेकिन एनसीईआरटी की सारी किताब को भी मिला लेंगे तो इतनी हो जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी को अगर मिला लिया जाए तो ये भी किताब अच्छी है, वो भी किताबें अच्छी हैं, लेकिन किसी एक बुक से पढ़िए जिससे आपको समझ में अच्छा आए। मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ा है, तो जैसे जैसे मेरे पास बुक कलेक्शन आते गए, शुरू में मैंने एनसीईआरटी लिया था तो मैंने एनसीईआरटी से अपनी तैयारी की थी, उसके बाद मेरे पास ये किताब था तो मैंने इससे अपनी तैयारी की। जिससे आपको आराम मिले, हर चीज़ आपको समझ में आए, तो वहाँ से भाई उतनी तैयारी कीजिए। अब बुक का ये नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, ये सब मत सोचिए। मार्केट में घटना चक्र बहुत फेमस है, उसको भी आप देख सकते हैं। हम भी जल्दी ही मंगाने वाले हैं अपने लिए घटना चक्र, या मेरे क्लास में जो भी पीटी निकाला है उन लोग को भी मैंने बोला है एक बार घटना चक्र को भी देख लिया जाए, क्योंकि इसे तो मैंने देखा हुआ है। इसमें थोड़े लैंग्वेज टफ दिखे हुए हैं, लेकिन सुना है कि घटना चक्र के लैंग्वेज थोड़े सिंपल हैं। तो अगर आप कि दुकान पर जाए तो 1 घंटा टाइम दे, इस किताब को पढ़े, घटना चक्र को पढ़े। अगर दोनों में से घटना चक्र का लैंग्वेज और बताने का तरीका आपको आसान लगे तो आप वो बुक ले, ठीक है, इसे ना ले, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन एनालिसिस करके भी साइड से दिया रहता है, वो अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। वो आपकी मर्जी रहेगी। समय अब पीटी का बीत चुका है, अब किसी भी तरह कुछ दिन एंजॉय करना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिन स्किप करेंगे तो यही होगा कि जो पीटी में इतना पढ़े थे वो सब दिमाग से उड़ जाएगा। कोई दुनिया में ब्रिलियंट नहीं बैठा है दिमाग में कुछ नहीं याद करके रख सकते। मैं भी तैयारी कर रही हूँ, अगर 1-2 महीना तैयारी नहीं करूँ, पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दूँ, तो मुझे कुछ भी ये नहीं याद रहेगा, कुछ नहीं याद रहेगा। तो भाई तैयारी को डिटेल करते हुए अच्छे से पढ़े। और जिनकी साइंस वीक है, तो मैं साइंस के लिए नहीं कहूँगी किसी बुक्स पढ़ के आप समझ ले, प्लीज़ साइंस के लिए कोई अच्छे टीचर को देखें जो नेट पे अच्छा समझाए। जैसे खान सर नेट पे साइंस को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनसे साइंस पढ़ सकते हैं। साइंस की तैयारी अच्छी रखें, क्योंकि 20 से 25 नंबर का साइंस मेंस में बनता आया है अब तक, शायद इस बार भी बन सके, ठीक है। तो वहाँ से आप पढ़ ले। इकोनॉमिक्स का लेवल मेंस में रहता है, तो इकोनॉमिक्स भी सबको समझ में नहीं आता है, तो इकोनॉमिक्स को भी वीडियो से अपने कंप्लीट करें। लेकिन पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अगर पहले से तैयारी कर लिए हैं तो उसे बुक से पढ़ के आप कंप्लीट करें। रूटीन बनाएं और उस पर चल दें, क्योंकि अब धीरे धीरे तैयारी करना है। जिनका भी पीटी में 50+ आया है,
50+ अगर वो सही बनाकर आए हैं तो वो सोच लीजिए कि आपका रिज़ल्ट बन सकता है। चांसेस है कि रिज़ल्ट वहाँ बन जाएगा। आपका 50+ कट ऑफ से आपका रिज़ल्ट उठ रहा है तो अगर जनरल कैटेगरी में भी है तो तैयारी में लग जाइए। उम्मीद के भरोसे थे क्या जाने, अगर रिज़ल्ट आ गया तो रिज़ल्ट आने में तो भाई टाइम भी लग सकता है, वो तो BPSSC जाने। तो अपनी तैयारी को बस करते रहिए, ये सब टेंशन एकदम हटा दीजिए, कुछ भी मत देखिए, बस अपने आप पे भरोसा कीजिए कि भाई हम मेहनत किए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा तो मेरे साथ होगा ही, आज नहीं तो कल होगा ही, ठीक है। लेकिन अपने बुक्स को बिल्कुल हर्ट नहीं कीजिए, वो आपका सब कुछ है, उसको बिल्कुल पेन मत दीजिए कि बुक पटक दिए, बुक फाड़ दिए, इससे नहीं आया उससे नहीं आया। किसी ने नहीं सोचा था कि दरोगा पीटी के क्वेश्चन ऐसे होंगे, किसी ने नहीं सोचा था, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर पाया था। जिस मतलब सबने लगभग यही सोचा था, जैसे मैंने पढ़ाया मुझे भी लगा वहाँ से आएगा, क्योंकि हम भी वैसे ही दिए तो वहाँ से आया था। जो भी नेट पे पढ़ाया सब वही पढ़ाया, लेकिन अचानक पेपर बदल जाएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो सोचिए वो सबके लिए हैं। जितने लोग पेपर दिए हैं सब लोग तैयारी तो दरोगा पीटी का ही करके गए थे, सबसे पेपर 50-55 के लेवल का ही बना है, तो कट ऑफ उतना ही दूर तक जाएगा। बस अपनी तैयारी को करते रहिए। क्वेश्चन का लेवल टफ है, 100 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अब 70 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो बने ही नहीं, 30 क्वेश्चन बनने वाले हैं जो सबसे बनने वाले हैं, तो कट ऑफ यहीं तक रहेगा। ऐसे कई सारे एग्जाम में हुए हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ही कट ऑफ जाएंगे। तो वो मत सोचिए कि एग्जामिनर टफ दे दिया तो एग्जामिनर की गलती है, वो अपना काम करे हम अपना किए। अब इसी पे कंपटीशन है, अगर टफ क्वेश्चन है तो टफ क्वेश्चन पे ही कंपटीशन रहेगा, ठीक है। जैसे पिछली बार देखिए BPSC का रिजल्ट कैसे आता था, BPSC में कट ऑफ 80-85 तक जाता था, ठीक है, लेकिन इस बार रिजल्ट 100 पार कर गया कट ऑफ। क्यों? क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी था तो कट ऑफ उठ गया। अब पिछली बार में पेपर का थोड़ा लेवल टफ था तो कट ऑफ डाउन गया, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पेपर अगर टफ है तो कट ऑफ डाउन ही जाएगा। लेकिन वो जो मैंने एनालिसिस किया है कट ऑफ का, वो मैंने क्वेश्चन नंबर पे किया है कि इतने क्वेश्चन लगभग आप टच कर लिए हैं, तो उस हिसाब से आपका इतना कट ऑफ इससे कम ही जाएगा। मैंने कहा है कि इससे कट ऑफ कम ही जाएगा, ठीक है। तो परेशान न रहें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।